देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। बहुत ही आपने मुख्तसर और जामे सवाल रखा है कि चीज़ें काबू नहीं आ पा रही, और जो आपने जो है इंट्रो दिया है उसमें एक अहम बात की जिससे मैं एग्री नहीं करता कि ऐवान में कसरत राय से जो है ये मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई है। कसरत राय से तो ये ना कसरत राय है, इसलिए कि 100 जो है सेनेटर्स हैं ऐवान बाला में, और उसमें से 14 जो है वोट वो वहाँ मौजूद थे। वो और उसके अंदर भी जो है इख्तलाफ पाया गया। तो कसरत राय से भी कह रहे हैं आप, अभी वो लोग आए क्या, एब्सेंशिया है उनका, वो एब्सेंट है, उसका कोई वोट है ही नहीं। अभी इसको इसका सहारा बना के पीपल्स पार्टी तो यही कहेगी ना कि भाई हम तो उसके साथ है नहीं, लेकिन उनके वोट वो कहाँ गए, सेनेटर्स कहाँ हैं उसमें। तो जब सेनेटर ही नहीं है, उनकी उनकी हाजिरी नहीं है, 14 लोग करारदाद मंजूर कर लें और उसको कसरत राय से कह दें, और इख्तिलाफ राय कहाँ चला गया। वो इख्तिलाफ वो नहीं है जो आए नहीं है या बैठे नहीं है, लेकिन या लेकिन उन्होंने जहांगीर बाइकआउट साहब किया। माजरत, कता कलामी की माजरत। ये जो जी सेनेट का जी। इजलास है, ऐसे तो नहीं हुआ कि शॉर्ट नोटिस पे हुआ। इसका बाकायदा एक एजेंडा फ्लोट हुआ होगा, इसमें आज का एजेंडे को भेजा गया होगा, इसकी कॉपीज को भेजा गया होगा। इसके बावजूद जो सेनेटर्स नहीं आए, तो फिर इसका क्या मतलब समझा जाए। चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी के दौर में वो ऐसे कई तुरफा तमाशे होते रहे हैं, और ये रिकॉर्ड पर है, कोई मैं तो नहीं इसको उजागर कर रहा हूँ। तो ये जो किया गया है, एक इजलास बुलाया गया, इजलास बुलाने के बाद 14 मेंबर्स आए, कोरम की कोई बैल नहीं बजी कि कोरम पूरा नहीं हुआ। लोग उतने भी नहीं है, 33 भी नहीं है कि वो जो है आप उसको आगे चला सकते। तो उसके बाद जो है करारदाद खड़ी की गई कि जनाब उसके पर आप क्या कहते हैं। वोट वोट डल गए, 14 तो टोटल थे, उसके अंदर इख्तिलाफ राय में भी दो चार वोट आए, और वो करारदाद मंजूर भी हो गई, हाथ भी उठ गए हैं, और उन्होंने और जारी भी कर दिया कि करारदाद मंजूर हो। ये तमाशा नहीं है तो क्या है। और दूसरी बात ये कि कौमी असेंबली के जो इजलास होते हैं, और जो वो जो रेफर करती है सुप्रीम कोर्ट को, वो उसके ऐवान बाला को, सेनेट को, वो फैसला देता है उनकी बुनियाद पे कि अब कौमी असेंबली से क्या फैसला होके आया है, और उसको रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है, कबूल करती है, नहीं करती है। ये भी सिलसिला नहीं है। लेकिन ये लेकिन जहांगीर जमहूरी। साहब, जरा मुझे समझाएं भी तो ना। कि आप जो बात कह रहे हैं, मैं ठीक है उसको तस्लीम भी कर लेता हूँ। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में संजरानी साहब कस्टोडियन हाउस के हैं, वो स्पीकर हैं, वो उनके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। और अगर वो अपने इख्तियारात का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो फिर बहुत से मौके ऐसे थे कि जहां संजरानी साहब को हटाया जा सकता था। संजरानी साहब को हिमायत इख्तियारात तो हासिल है ना सुप्रीम बिलाकर। कोर्ट के भी, इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, इसे एक तरीके से चैलेंज किया गया है, बड़े खामोश तरीके से। इसमें करारदाद डाली गई है, उसको मंजूर भी करार दिया जा रहा है, उसको कसरत राय का भी करार दिया जा रहा है, और उस पे इतनी बड़ी मूव आ गई। अभी कल जो है सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन है इजलास हो सकता है, और वो आप ये तवक्का ये रखते हैं कि चूंकि ऐवान बाला वो कहते रहते हैं हमारे चीफ जस्टिस के ऐवान की सुपरमेसी है, उसके हुक्म को मानना है, हम जो है वो जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे। लेकिन जमहूरी तरीका एक ऐसा अचानक उठा हुआ कोई तरीका नहीं है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी एक प्रोसीडिंग होती है, उसका तरीक़ेकार होता है, उसकी वो जो चीजें होती हैं वो मूव होती हैं ऐवान ज़ेरी से, यानी कौमी असेंबली से वो सेनेट की तरफ जाती हैं, फिर उसका जायजा लिया जाता है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी भी बनती है, बहुत सारी चीजें भाई साहब। ये एक वाकया है, ये एक वाकया है, एक वक्ती वाकया है, उसमें से बेचैनी तो पैदा पैदा हो सकती है, कई सवालात जन्म ले सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी को ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो कहें कि जनाब हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया, हर हाल में चाहते हैं, हर मौसम में चाहते हैं, दहशतगर्दी हो कुछ भी हो। वो कहने के में जहाँ पे जाने भी है कि 2008 में इलेक्शन उस वक्त हुए थे, जो बेनजीर का मर्डर हुआ था, मार दिया गया था, और उसके कुछ दिन बाद इलेक्शन हुए, इसलिए कि जमहूरियत को आगे चलना था। अब ये जमहूरियत की राह में रुकावटें नहीं है तो क्या है, हमारे पास ऐवान नहीं है, हमारी कौन कदर करेगा, हमारे फैसलों को किस तरह माना जाएगा। लेकिन जहांगीर साहब, अब ये जो 14 अरकान ने जो करारदाद पेश की,
मतलब सौ चौदह अरकान के चौदह मुकाबले लोगों में। की मौजूदगी में करारदाद पेश की गई है। आपको नहीं लगता ये खुद बहुत सारे सवालात खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान का तो यही तो मौजूदा सवालात हम सिस्टम में उठा रहे कितना हैं। कमजोर है? आपने भी यही सवाल उठाया और मैं भी यही सवाल उठा रहा हूँ फिर ये तो कमजोर कि सिस्टम की अक्कासी करता है ना। फिर वो पिल्डाइट की रिपोर्ट में अगर आता है कि हमारा सेनेट दरअसल एक क्लब के मानंद है, तो फिर वो गलत तो नहीं है इसमें कहा जा रहा। कभी कहीं 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 किसी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे वर्ल्ड वॉर में जो है जंग अजीम हो रही थी, करोड़ों लोग मारे गए, उसके अंदर भी इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हम्म। क्या उनको नहीं मालूम था? उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी थी कि आपकी अदालिया अदलिया इंसाफ फराम कर रही है। उन्होंने कहा हाँ, तो उसने कहा इलेक्शन कराओ, कुछ नहीं होता, खतरा मोल लो। इसमें भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे सामने आना चाहिए, जिनको कंसिडर करे, जिनको रिकग्नाइज करे पूरी कौम और पूरी आलमी बरादरी माने कि इनकी एक इनकी नुमाइंदगी है। ये लोग नुमाइंदा क्या कह रहे हैं आप उसको। अच्छा, आप कहते हैं कि जब बड़े हालात खराब हैं, मौसम भी खराब है, दहशतगर्दी है, पैसे भी नहीं है, बहुत सारे मसाइल आपने खड़े कर दिए। क्या आप गारंटी कर सकते हैं एक लकीर खींच के कि उस लकीर के बाद, उस रेड लाइन के बाद ये सारी सूरत हाल बदल जाएगी? इसका कोई तसलसल नहीं होगा। 20-20 साल हमने जिस दहशत गर्दी के तहत गुजारे हैं और 70,000 लोग हमारे मरे, उसमें भी तो इलेक्शन हुए ना हुए। तो इलेक्शन की क्यों चीख पुकार हो रही है? हमें क्या दिलचस्पी है? हम क्यों इलेक्शन इलेक्शन करते हैं? लेकिन जानी साहब, आप इलेक्शन मुझे जरा ही ये बताएं ना कि अब ये जो फैसला जमहूरियत आ की चुका है, तर्जुमान है। इस फैसले के बाद, सेनेट की इस करारदाद के बाद क्या मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? भाई, ये तो फपूले फोड़ने का तरीका होता है। करारदाद मंजूर करा दी, एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, लेकिन ये तो देखें कि उसकी रिप्रेजेंटेशन उसमें क्या है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? इससे कोई नहीं पूछेगा। ये कोई इंतखाब है कि दो वोट लेके पास हो गया, कामयाब हो गया और इलेक्शन जीत गया? इसके एक तरीकेकार है, इसमें कोरम देखा जाता है। वो कह रहे नहीं, सब ठीक है, बस हमने कह दिया, हमारी करारदाद मंजूर हो गई, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान भी कर दिया। ये अच्छा, फैसले जानी नहीं जानी होते साहब, हैं। एक पहलू ये भी है कि इस करारदाद को थोड़ा सा अधूरा तस्लीम किया जा सकता है। 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं कराने, ये तो इस करारदाद में आ गया, लेकिन इलेक्शंस की अगली तारीख तजवीज नहीं की गई है। अगर इसी करारदाद में इलेक्शंस की अगली तारीख को भी तजवीज किया जाता तो शायद ये भाम दूर हो जाता कि इलेक्शन के मामलात में कोई देखिए, रुकावट है। मेरी मेरी बात अगर गौर से सुने तो ये नुक्ता पहले मैं उठ चुका हूँ कि एक रेड लाइन इन्होंने दी है कि इसके बाद जो है इलेक्शन जो है काबिल कबूल होंगे। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, मौसम भी ठीक हो जाएगा, जलजले भी नहीं आएंगे, और जो है वो हादसे भी नहीं होंगे, तशद्दुद भी नहीं होगा, और ये जो हमारे साथ हमले कर रही है, ये खुफिया हमले हो रहे हैं, हमें कमजोर करने की चीजें हो रही है, सब क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा कोई गारंटी कर सकता है? गारंटी करें तो चले मान लें, 1 साल नहीं करवाते। ये गारंटेड नहीं होती ये चीजें। इसी लेकिन हालत जानी में, साहब, गिवन ये सिचुएशन जो में जलजिलों की आगे बात आपने बढ़ना। की, आपने आप देखें वहां पे मौसम की शक्तियों की बात हो रही है। हमने देखा भी पिछले साल की बात है, तुर्की में इतना बड़ा जलजला आया, पूरा तुर्की तहस नहस हो गया। वहां पे लोगों के पास सर छुपाने के लिए चार दीवारी भी नहीं थी। वहां पे फिर भी इलेक्शन हुए। और पाकिस्तान में माजी में कई बार सर्दियों में इलेक्शन हुए हैं, ऐसा नहीं कि सर्दी में इससे पहले इलेक्शन नहीं हुए। ये बात तो ये देखें, हम और आप तो कर रहे हैं, हमें नजर भी आ रही है, हम सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन क्या ये मुक्तदिर हल्के जिनको इख्तदार नसीब हुआ है, ये सोच रहे हैं? इनकी नाक के आगे तो देख नहीं पाते, तो ये क्या हम बताएं इनको, क्या समझाएं हमको? ये हमारे समझाने की है? ये इतने इतने इमेच्योर्ड है ये लोग कि इनको यही नहीं मालूम है कि इस तरह मिसालें बेशुमार है, सुनहरी मिसालें हैं। हम जो है एक ट्रक की बत्ती के पीछे भागते रहेंगे जो है, अभी नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। कब तक आप इंतजार करते रहेंगे? जमहूरियत के ट्रैक पे आए, जमहूरियत डी ट्रैक है, कोई आपको मानने वाला दुनिया में, सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी हकीकत कुछ नहीं है दुनिया की, तो आप तर्जुमानी किसको करते हैं? आपकी निगरान हुकूमत हुक्मरान जाएंगे, वो भी जाते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा लेकिन में जानी साहब, आप क्या बैठते ये हैं। इसको ये एलैबोरेट कर आवाज देंगे, होती है, क्योंकि ये बड़ा रिप्रेजेंटेशन मजाक नहीं बना। होती। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान की मौजूदा जमहूरियत को लेके बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है।
कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस अंदाज से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, बाकायदा इसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको लगता है कि इसके मजाक बाद तो आगे कर कुछ रहे हैं। मामला बेहतर होंगे अब? देखें देखें, सच्ची बात ये है कि जब हमारे लोग मजाक बना रहे हैं, जब हमारा मजाक ही इसी तरह तो उड़ाया जाता है, अब अवाम को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर मजाक तो उड़ेगा ना। उनके यहाँ तो ये रिवायत है ही नहीं। उनको तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार सर्दी लग जाएगी, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। भाई सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद होती है। इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसी ऊंच नीच होता है कि वो रुक जाए, घर से निकलना छोड़ दें, अपने हम्म। काम काज छोड़ दें। जिंदगी को इसी तरह रवा दवा रहना चाहिए, और इसी तरह चलती भी जिंदगी, कोई समझाने और कोई समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो हम चीख चीख के कहते हैं, और हमारी बात अधूरी की अधूरी है। सुनने वाले अगर तैयार हो तो फिर उनका जहन साजी भी हो, उनको नई नई चीजें, फिर उनको जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं उस पर मोहर लगाएं। अभी तो ये सारी उबूरी चीजें हैं, आर्जी इंतजाम के तहत चल रहा है। ममालिक आर्जी इंतजाम के तहत चलते हैं। ये रियासतें जो है मुस्तकिल हकीकत रखती हैं, नक्शे पे हैं दुनिया की। अच्छा, आप उसको दलाल जहांगीर दे के साहब जो जरा है उसको। बताएं, क्या इस करारदाद के आ जाने का मकसद, हम ये देख रहे हैं कि सेनेट और सुप्रीम कोर्ट में कोई तसादुम की सूरत हाल निकलेगी? तादम इतना इतना जरूरी नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि जो सेनेट वाले हैं, जिनकी जो तर्जुमानी है, वो बिल्कुल बैकफुट पर हैं। समझे? वो इस तरह की इतनी मजबूत पिच पर नहीं खेल रहे हैं वो, कि वो जो है कुछ उनसे उम्मीद लगाई जाए। और जबकि कह दिया, जो सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन दे चुकी है कि पत्थर की लकीर है ये 8 फरवरी। अब वो पत्थर की लकीर जो है वो नाक घिस के तो मिटाई जाएगी? भाई भाई उसके लिए इकदाम करने होते हैं, उसके लिए हकीकी को फैसले करने होते हैं। इससे कौम में इज्तिमाइयत होनी चाहिए। जिस चीज में इज्तिमाइयत नहीं है उसमें नून नून लीग क्या कहेगी कि ठीक है। अब क्यों ठीक है? इसलिए क्या खौफ है? अगर हम सियासत की तरफ आए तो वहां भी शायद कोई खौफ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मौजूद को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक करते, ब्रेक का था। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो ताल चढ़ाव आ रहे हैं इस वक्त, इसके बाद नतीजा क्या निकलेगा। हमने तस्करा किया कि सेनेट में जो करारदाद पेश की गई, दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट का भी तस्करा करना बहुत जरूरी होगा। जहांगीर साहब, ये जरा समझाइएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, इस समाअत की रोशनी में क्या मामलात दिखाई देते हैं? क्योंकि एक तबका इस पूरी समाअत को लेके एक एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए है, तो दूसरा तबका ही एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरी समाअत का मकसद किसी फर्द वाहिद को फायदा पहुंचाना है, और दूसरी जानिब इसको एक आईनी तकाजा भी करार दिया जा रहा है। आखिर इस समाअत का मकसद क्या नजर आ रहा है आपको? भाई देखें, एक बात यह है, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल विविड पिक्चर रखती है। वो बता चुकी है कि इलेक्शन उसकी तरजीह अव्वल है, और वो 8 फरवरी को होना चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं चलेगा। हम्म। ये तो ऐलानिया है ना, बबांगे तौल जिसे कहते हैं ना, खुल के ऐलान हो चुका है इस बात का। इसी के मुताबिक जो है गाइडलाइन बनती है, और इसी के मुताबिक चला जाता है आगे। एक तो ये हो गई। क्या आपने जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, जाहिर है दो दो ग्रुप होंगे पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल ग्रुप्स होंगे, तो वो तो एक दूसरे को यही कहेंगे कि उसका जो बेनिफिशियरी वो है, वो कहेंगे उसका बेस्ट बेनिफिशियरी वो है। इसका एक ही इलाज है, एक ही हल है कि भाई इलेक्शन कराओ, देख लेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, पहले उसके लिए ग्राउंड बना दिया गया, अब उसके लिए पिच बदल दी गई दूसरी।
अभी तमाशा वो है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला है, उसको निगरान हुकूमत करते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो देखें इस चीज को आगे बढ़ाएं। इतने खौफजदा क्यों है इलेक्शन से? लेकिन जहांगीर कौन साहब, सी अभी जो चीज है इसकी ताहयात जरूरत नाअहली है? वाला मामला इसमें नजर आ रहा है, इस मामले पे क्या आपका कहना होगा? क्योंकि ताहयात नाअहली को लेके भाई इससे देखिए, बहुत से सवाल खड़े हो हम रहे हैं। देखिए, हम जजमेंटल जज के सामने जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, हम फैसलाकुन बात नहीं कर सकते हैं। हम तज्जिए करते हैं, ये देखें कि कुछ ऐसे हकायक हैं, जो रिमार्क्स हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईजा फायज ने दिए, उससे जो नजर आता है चीजें, रिमार्क्स से तो चीजें समझ में आती हैं कि ट्रैक कौन सा है। इससे ये लग रहा है कि इलेक्शन तरजीह अव्वल है। और ये जो बिल्कुल हमें भी समझ में आ रहा है कि जब एक सजा मुकर पूरी हो जाती है, उसके बाद माफ हो जाता है। सही। उस आज यही कहा गया है कि भाई खुदा का कानून भी है कि आप तौबा तो आपने कर ली, अगर तो आपकी तौबा मंजूर हो जाती है तो आपको माफी होगी, आपकी उसकी तलाफी के तौर पर जन्नत भी आपको मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है। यही कानून है, कुदरत है। और हमारा जो कानून है, जो करारदाद पाकिस्तान है, और जो उसका जो प्रीफेस है, उसमें यही कहा गया है कि हमारी हमारे आइन की बालादस्ती अल्लाह के कानून की बालादस्ती सुपरमेसी से जुड़ी हुई है। हम कुछ अलग नहीं कर सकते। जब हम नहीं अलग कर सकते तो ये तो हमारी सुप्रीम लॉ भी यही कह रहा है, हमारा आइन भी एक दस्तूर कह रहा है, हमारे जजेस भी ये कह मान रहे हैं। पहली दफा ऐसा है कि ये इतनी डिस्कस हुई है और ये चीजों को मिटाया जा रहा है। अगर आप कहते हैं आमिर का फैसला जो है वो जमहूरियत का फैसला नहीं है, उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके नहीं होते हैं, तो उसको एक आदमी का फर्द वाहिद का फैसला होता है। तो वो अगर ये इसको तब्दील किया जा सकता है, अगर कोई जुर्रत कर रहा है, तो ये भी दाद मांग के लेकिन देखें जहांगीर जुर्रत का साहब, एक नतीजा एक क्या सवाल निकला फिर है। इसमें ये भी निकल के आता है ना कि आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि एक शख्स ने अगर कोई जुर्म किया और उसमें उसको सजा हो गई और सजा मुकम्मल हो गई, तो उसकी सजा मुकम्मल होने के बाद उसको पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सके। लेकिन एक माजरा ये भी है कि यहाँ पे जो मामलात नजर आते हैं वो खजाने को लूटने के मामलात दिखाई देते हैं, वो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसानात पहुंचाने के मामलात नजर आते हैं। तो जिस केस में या जिन मुकदमात में ये जो शख्सियात की नाअहली की बात होती है, भले ही सजा पूरी हो गई, लेकिन जो मैटर था वो तो आज तक वो रिकवर ना हो सका, उससे जो नुकसान हुआ वो तो आज तक रिकवर ना हो सका। देखें साहब जी, एक बात बड़ी मैं क्लियर बता दूं कि जो डकैत है, उनके महाफिज भी जो है उन्हीं के साथ मौजूद हैं। जो डकैत हैं, जो ऐवान होते हैं, उसी के अंदर से तो पकड़ के अभी कह रहे हैं कि नैब के जो मुकदमात हैं, उसकी सजा को जो है ताहयात नाअहली में बदला जा सकता है। सही। एक कानून साजी है और एक कानून की बदशिकनी है, उसको तोड़ते हैं। तो ये दोनों चीज एक तरफ से होते हैं, तो इसका एहतसाब तो हमारे ऐवानों से होना लेकिन जंग चाहिए साहब, ना। इसमें एक उन काली आर्गुमेंट ये भी भेड़ों तो को है ना निकालना कि चाहिए ना। आप मुल्क में अदालत तक क्यों सख्त आती? कवानीन रखते हैं। आप देखें, अगर आप मुल्क में डिसिप्लिन चाहते हैं तो आप सख्त से सख्त कवानीन रखेंगे ताकि कोई भी इस तरह से उसका फायदा ना उठा सके। अगर किसी भी, मैं एक मफरूजे के तौर पे बात कर लेता हूं कि किसी सियासी लीडर को पता है कि वो मुल्क का खजाना लूटे और 5 साल तक के लिए नाअहल हो जाए, तो उसके लिए शायद ये काबिल कबूल होगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि जो पैसा उसने जमा कर लिया वो 5 साल के बाद जब उसी पैसे का इस्तेमाल करते फिर से एक बार ऐवान तक पहुंच सकता है। देखिए, अगर वो 5 साल बाद पहुंच सकता है, वो तो आज भी पहुंच सकता है इसी जी। पैसे की बुनियाद पे। अगर वो मजीद जुर्म करता है, कहीं उसकी हिस्ट्री होगी, उसको भी तो चेक सर करने कवानीन वाले तो होना जो है चाहिए ना, चेक करें। कवानीन को रिलैक्स तो नहीं होना चाहिए। कवानीन तो इंतहाई संगीन है, लेकिन संगीन कवानीन में ऐसी सुकम छोड़ी जाती है कि उसके जरिए वो जो है उसका उसका खोल बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। ये छोड़ा जाता है, जानबूझ के छोड़ा जाता है। सख्त तरीन कवानीन होते हैं, और फिर होता क्या है कि वो बिल्कुल एक हल्की सी चाबी से खुल जाते हैं और जनाब राहें निकल आती हैं। करप्शन की राहें निकल जाती हैं, फैसलों की राहें निकल जाती हैं, नई दुनिया बसने लगती है। कितनी करप्शन हो रही है, क्या नजर नहीं आ रहा है? ये कोई आके इधर खड़े हो ना, वो कहते हैं मैं सीट नहीं लेता, मैं जद्दोजहद करूंगा इन करप्ट पीपल के खिलाफ। कोई ऐसा नहीं है।
सब जो है कहते हैं इख्तियार दे दो, जब बात करो, और तो वहां जाते हैं तो वो उनकी एक ही सफ होती है कि क्राइम 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 क्राइम। कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनको फिक्र भी होती है, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे अच्छा होते हैं, जाकिर हर साहब, अब माशरे में ये हर जो वक्त सूरत होते हैं। हाल है अभी हम जो देख रहे हैं कि एक जानिब सेनेट में, आप भले उस बात को ये कहते हैं कि 14 अराकीन थे, लेकिन सेनेट की तरफ से ये कहा जाएगा कि सेनेट ने बाकायदा करारदाद पेश की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला जेर बहस है जिसको लेके बहुत सारे मामला हैं जो आगे की पाकिस्तान की सियासत का रुख का तयन करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस देखिए माहौल को देखते हुए इलेक्शन होते हुए तो कम से कम नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी? देखिए चेयरमैन सेनेट होते हैं, उनका इंतखाब होता है, 14 वोट पड़ रहे होते हैं 100 में से, और सब एब्सेंट होते हैं। तो ये इनका इंतखाब हो सकता था? इतनी पावर है इस इंतखाब में कि 14 लोग इनको सिलेक्ट कर देते हैं और बाकी जो है वो एब्सेंट होते हैं। भाई कोई कौन कौन सा अंदर का फैसला तो बता दो जिसपे इस तरह के अमल दरामद करके आप जो है सेनेट को चला सके, और या कौमी असेंबली को चला सकें। और आप पूरा मुल्क चलाना चाहते हैं, उसके इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो कुछ बोले अगर। सर हेलो। इसका ड्रॉप सीन क्या होगा सर? इसका ड्रॉप सीन क्या होगा, मुझे बता दे प्लीज। ड्रॉप सीन तो उसका कहते हैं कि अगर इलेक्शन अभी ड्रॉप हो जाए तो ड्रॉप सीन आ जाएगा। अगर नहीं आए तो इलेक्शन भी पूरा पूरा इससे लेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई बायकाट नहीं करेगा, कोई घर जाके नहीं बैठेगा। इस एक रियायत से, एक जो है वो डिस्काउंट स्कीम से सब फायदा उठा रहे होंगे। ठीक हो एक गया जाकिर मरान साहब, था बहुत है, बहुत उससे भी शुक्रिया। फायदा प्रोग्राम पूरा। का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। जैसे कि आपने कहा कि डिस्काउंट स्कीम में से हर कोई यकीनी तौर पर उससे फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अगर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में इलेक्शन हुए तो इनमें से कोई भी सियासी जमात घर पे नहीं बैठेगी और उसी पुरजोर अंदाज में इलेक्शन को कंटेस्ट करते हुए भी नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे इलेक्शन के बाद इसकी जो सैंटिटी है वो क्या बरकरार रह पाएगी, इसकी अवामी मकबूलियत, इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस? ये सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसकी जवाबात यकीनी तौर पे वक्त के साथ हमें जरूर मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल अपने मेजबान उनके इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। भी हमारे पास जवाब है, हमारे पास सबूत आता रहेगा। जवाब आज भी है कि क्या होगा, सर लेकिन इसकी आज अगर तबाही मैं क्या जवाब दे दे होगी तो अगर मामला बिगड़ इलेक्शन वक्त जाएगा। में। अच्छा चलिए ठीक है, आप बहुत बहुत जवाब शुक्रिया तो जाकिर मैं भी साहब, नहीं देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।